दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का महत्व सभी पूर्णिमाओं में सबसे अधिक माना जाता है। साल में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य देव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। हर साल आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का त्योहार 21 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा। अगर आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को यह वस्तुएं चढ़ाते हैं अथवा जल में यह चीजें डालकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं, तो सूर्य देव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यदेव को इन वस्तुओं के साथ अर्घ्य देने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य को अर्घ्य देना कितना महत्वपूर्ण होता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे देवर्षि, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, जिससे आपकी द्विधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेव के मंत्र के बारे में बताया है। इसीलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ निवास करता था। देव शर्मा शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। देव शर्मा ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दंभी स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण देव शर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देव शर्मा को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने देव शर्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और देव शर्मा को नरक में डाल दिया। देव शर्मा अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब शूद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा, लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद दैव योग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए जिनसे पस निकलता रहता था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने
उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व है, वही मेरे स्वामी है। अतः आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें पहले के जैसा बना दें। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं, कोई भी इससे चूक नहीं सकता। किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूं। इस रोग से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। तुम अपने पति को लेकर सूर्यदेव की शरण में जाओ, सूर्यदेव की नित्य उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान सुंदर रूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक हो गया। वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। हे नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूं, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं, उसे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मकता, इंद्रिय संयम, ऊर्जा आदि के देवता है। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। हर समस्या का समाधान सूर्य को जल अर्पण करने से ही प्राप्त हो सकता है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो कुछ चीजें पानी में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्घ्य देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्तिभाव से जल अर्पण करना। यह जल आप दोनों हाथों की ऊंझल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की ओंझल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ्य देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ्य हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ्य देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारणवश आप सूर्योदय के समय अर्घ्य ना दे सके तो 3 बार अर्घ्य देने के बजाय 4 बार अर्घ्य दें और सूर्य देवता से क्षमा मांग ले। इससे दोष कम हो जाता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। तांबा को सूर्य देव की प्रिय धातु माना गया है, इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्रों में सूर्य को अर्घ्य देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने, संचालन करने, अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है।
इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरे। यदि ऐसा संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ्य नहीं देना चाहिए। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत जरूर डालें। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध या गुड़ इत्यादि भी मिला सकते हैं। खासकर गुरु पूर्णिमा के दिन जल में कुमकुम, लाल फूल और अक्षय डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव का लाल फूल और कुमकुम से ही सूर्यदेव का स्वागत किया था। अगर आप भी सूर्यदेव को इस प्रकार से अर्घ्य देंगे तो निश्चित है सूर्यदेव आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, अर्थात जब प्रातःकाल में सूर्य लाल रंग का दिखाई दे तो उस समय अर्घ्य देना सर्वश्रेष्ठ फल देता है। मित्रों, यदि सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का भी संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को जल देने का मंत्र बताया है जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। सूर्य को अर्घ्य देते समय मन ही मन ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नम, इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु शास्त्रों में मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन का महत्व अधिक होता है। इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र आदि। इन वस्तुओं का गुरु पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि मनुष्य अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप उनका मन ही मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ्य देने का संकल्प ना छोड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सूर्य देव को अर्घ्य देकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय सूर्यदेव और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।